जंगल में एक खरगोश अपनी तेज दौड़ पर घमंड करता था। वो सब जानवरों को चिढ़ाता कि कोई उसे हरा नहीं सकता। कछुए ने उसे चुनौती दी। दौड़ शुरू हुई, खरगोश बहुत तेज दौड़ा और काफी आगे निकल गया। उसने सोचा कछुआ बहुत पीछे है, इसलिए वो पेड़ के नीचे सो गया। कछुआ बिना रुके धीरे धीरे चलता रहा और अंत में सबसे पहले लक्ष्य तक पहुंच गया। खरगोश नींद से जागा तो हार चुका था। सीख: मेहनत और धैर्य से सफलता मिलती है, जबकि घमंड और आलस्य हार दिलाते हैं। बहुत समय पहले एक घना जंगल था। उस जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था। शेर बहुत ही गर्वीला और क्रूर था। जंगल के सारे जानवर उससे डरते थे, क्योंकि वो बिना वजह किसी को भी शिकार बना लेता था। लेकिन शेर के दिल के किसी कोने में दया भी छिपी हुई थी। एक दिन शेर शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटे हिरन पर पड़ी। हिरन डर के मारे कांप रहा था और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन शेर ने उसे पकड़ लिया। हिरन डर के आंसू बहाते हुए बोला, हे जंगल के राजा, आज मुझे मत मारो। मेरी माँ बीमार है, मैं उन्हें पानी पिलाने जा रहा हूँ, कृपया मुझे जाने दो। हिरन की मासूमियत देखकर शेर का दिल पिघल गया। उसने हिरन को छोड़ दिया और कहा, जा, आज तेरा नेक दिन है। कुछ ही देर बाद शेर शिकार की तलाश में आगे बढ़ा। तभी अचानक वो शिकारी के जाल में फंस गया। शेर दहाड़ने लगा, लेकिन कोई भी जानवर उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी वही छोटा हिरन आया, जिसे उसने कुछ देर पहले छोड़ा था। हिरन ने अपने नुकीले दांतों और सींग से जाल को काटना शुरू किया। धीरे धीरे शेर आजाद हो गया। शेर बहुत शर्मिंदा हुआ और बोला, आज समझ आया कि दया करने से कभी नुकसान नहीं होता, बल्कि वही नेक काम इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। उस दिन के बाद शेर ने वादा किया कि वो जंगल में बिना वजह किसी पर अत्याचार नहीं करेगा। सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव में दो बिल्लियां रहती थीं। दोनों बहुत चंचल और चालाक थीं, परंतु उनमें अक्सर झगड़े होते रहते थे। एक दिन दोनों को सड़क किनारे एक रोटी का टुकड़ा मिला। दोनों खुशी खुशी रोटी उठाकर खाने लगीं, लेकिन तभी लालच उन पर हावी हो गया। पहली बिल्ली बोली, ये रोटी मेरी है, मैंने पहले देखी थी। दूसरी बोली, नहीं, मैंने पहले उठाई थी, इसलिए ये मेरी है। बहुत देर तक झगड़ा होता रहा, पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। तभी वहां से एक बंदर गुजर रहा था। उसने उनका झगड़ा सुना और बोला, क्यों बहनों, तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? आओ, मैं तुम्हारे बीच न्याय कर देता हूँ। बिल्लियां भोली थीं, तुरंत मान गईं। बंदर ने रोटी को दो टुकड़ों में बांट दिया, लेकिन दोनों टुकड़े बराबर नहीं थे। उसने कहा, ये टुकड़ा बड़ा है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। इतना कहकर उसने बड़े टुकड़े से एक और खा लिया। अब दूसरा टुकड़ा बड़ा हो गया। बंदर ने फिर उसमें से भी खा लिया। इस तरह वो बार बार दोनों टुकड़ों को बराबर करने के बहाने खाता गया। बिल्लियां चुपचाप देखती रहीं। वे सोच रही थीं कि शायद अब दोनों टुकड़े बराबर हो जाएंगे, पर बंदर चालाक था। धीरे धीरे उसने लगभग पूरी रोटी खा ली। अंत में बिल्लियों को बस छोटे छोटे टुकड़े मिले। अब दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे पछताते हुए बोली, अगर हमने आपस में बांट लिया होता तो पेट भी भरता और झगड़ा भी ना होता। बंदर ने तो हमें मूर्ख बना दिया। नीति मॉरल: झगड़ा करने से नुकसान हमेशा हमारा ही होता है। मिलजुल कर बांटने से ही सुख और शांति मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके आंगन में एक बड़ा सा आम का पेड़ था। किसान ने इस पेड़ को अपने बचपन में लगाया था और उसे बड़े प्यार से सींचा था। धीरे धीरे पेड़ बड़ा हुआ और हर साल मीठे मीठे आम देने लगा। गांव के बच्चे गर्मियों में पेड़ के नीचे खेलते और आम तोड़कर खाते। किसान उन्हें रोकता नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि पेड़ का फल सबके लिए है। लेकिन गांव में कुछ लोग लालच में आकर पेड़ को काटकर लकड़ी लेने की सोचने लगे। जब किसान को ये बात पता चला तो उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, ये पेड़ सिर्फ फल ही नहीं देता, बल्कि छांव, ताजी हवा और खुशियां भी देता है। अगर हम इसे काट देंगे तो आने वाली पीढ़ियां इन सब से वंचित हो जाएंगी। किसान की बातें सबके दिल को छू गईं। लोगों ने पेड़ को काटने का विचार छोड़ दिया और उसकी देखभाल करने लगे। कुछ सालों बाद वो पेड़ और भी बड़ा हो गया। उसकी शाखाओं पर ढेरों आम लटकने लगे। गांव के बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सब उस पेड़ के आम और छांव का आनंद लेने लगे। नीति: प्रकृति के पेड़ पौधे केवल हमारे नहीं, सबके होते हैं। हमें इन्हें बचाना चाहिए।